चाइना की ही देखा देखी पाकिस्तान चाहता तो यह था कि वो एक मास्टर स्ट्रोक लगाए और इंडिया को चारों खाने चित कर दे, मगर हुआ यह है कि 48 घंटे से भी कम के अंदर पाकिस्तान हिट विकेट हो गया है, सारे उसके बैट्समैन आउट हो चुके हैं और वो घर की तरफ रवाना हो चुका है। मामला क्या है? तो देखिए, डॉन के अंदर ये खबर छपी है जो पाकिस्तान का ही अखबार है, और उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान ने नया मैप जारी कर दिया है। पहले चाइना नया मैप जारी करता था, फिर उसने नेपाल को नया मैप जारी करना सिखाया और अब पाकिस्तान नया मैप जारी कर रहा है। और इस नए मैप के अंदर वो कहते हैं कि इससे कश्मीर की जो समस्या है वो हल हो जाएगी। और जैसे हम पीओके यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, वो कहते हैं बाकी जो बचा हुआ है वो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर है। आखिर कौन देता है इनको ये ऊट पटांग सी सलाहें? और जो नया मैप उन्होंने जारी किया है उसको आप देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि भाई कितना स्ट्रेटेजिक है पाकिस्तान। तो देखिए, ये नया मैप है जो पाकिस्तान ने जारी किया है और इसको देखने से ही ऐसा लग रहा है कि ये मैप पूरा सा नहीं लग रहा। मतलब आप देखिए कि कश्मीर को इन्होंने अपने यहां पे दिखाया, चलो कोई बात नहीं, उनकी बचकानी हरकतें हैं, मगर उसको मैप को कहीं पे खत्म तो करते भाई। एक जगह जाने के बाद में अचानक से मैप खत्म कर दिया। विश्व के अंदर एकमात्र ऐसा मैप पाकिस्तान ने नया तरीके से देकर एक मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है। मगर इसका मास्टर स्ट्रोक इतना ही नहीं है, एक और चीज देखिए, नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, ये गुजरात सा दिखाई दे रहा है आपको, और ये जूनागढ़ का इलाका है। और ये जो पूरा का पूरा एरिया है जो कहीं से भी आसपास भी सटा हुआ नहीं है पाकिस्तान से, इसको भी पाकिस्तान कह रहा है कि ये भी अब से हमारा हिस्सा माना जाएगा। थोड़े दिनों के अंदर पाकिस्तान जरूर न्यूयॉर्क को भी अपना हिस्सा दिखा सकता है, मगर ये जूनागढ़ का जो हिस्सा है उसके बारे में एक शॉर्ट स्टोरी समझ लीजिए कि क्यों ये एक डिस्प्यूटेड इलाका माना जाता है पाकिस्तान की तरफ से। हमारी तरफ से नहीं है, जूनागढ़ की तरफ से भी नहीं है, और पूरे विश्व की तरफ से, यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी नहीं है। पाकिस्तान के इसी अखबार की इसी खबर के अंदर आगे भी 1914 का जिक्र किया गया है और भी कई सारी चीजों का जिक्र किया गया है। मगर इस नए नक्शे के अंदर नई बातों का जिक्र तो कर लिया, पुरानी बातों का जिक्र कहां गया? मतलब बांग्लादेश वाला जो हिस्सा था वो भी तो कभी ना कभी पाकिस्तान का हिस्सा था, उसको आपने आखिर क्यों नहीं दिखाया मैप के अंदर? और इंडिया की तरफ से इसको बोला गया है बिल्कुल रिडिक्यूलस असर्शन, जिसकी ना कोई कानूनी वैधता है ना ही कोई इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी है। अब इस जूनागढ़ के मामले में एक और छोटी सी चीज को समझ लेते हैं कि जूनागढ़ के ऊपर पाकिस्तान आखिर किस प्रकार से दावा कर रहा है। बात असल में इसकी ये थी कि जूनागढ़ की जो रियासत थी, जैसे बहुत सारी अलग अलग रियासतें थी, वो रियासत भी एक अलग रियासत थी, और जब पार्टीशन हुआ था उस समय कई सारे रियासतों के कई सारे हुक्मरानों ने यह कहा था कि हम इधर जाएंगे या हम उधर जाएंगे या कहीं पर भी जाएंगे। उसी प्रकार से जूनागढ़ के जो नवाब थे, जिनका नाम था महाबत खान, वो इतने शौकीन किस्म के नवाब थे कि उन्होंने कुत्ते की शादी में भी करोड़ों खर्च कर दिए थे। मगर इन्हीं नवाब को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फोर्स किया था, जिसके बाद में स्थितियां बदल गई थी और फाइनली बाकी रियासतों की तरीके से जूनागढ़ भी इंडिया के अंदर शामिल हो गया था। मगर हम ये सारी की सारी बातें क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि ये इस बात का सबूत है कि चाइना की डोमिनेंस कितनी ज्यादा पाकिस्तान और नेपाल में आ चुकी है। साथ ही के अंदर आपको यह भी शायद पता होगा कि हाल ही के अंदर चाइना ने एक और देश तजिकिस्तान का भी इतना बड़ा हिस्सा अपने नाम कर लिया है, जिसका एक बड़ा पोर्शन देखा जाए तो नेपाल के बराबर भी हो सकता है। चाइना ने वहां पर वही पॉलिसी लगाई थी, बहुत सारा पैसा तजिकिस्तान को दिया, फिर लास्ट के अंदर थोड़े से हिस्से के ऊपर कब्जा कर लिया, वहां पर माइंस बना ली, फिर उन्होंने और पैसा दिया, फिर और बड़े हिस्से के ऊपर फिलहाल कब्जा कर लिया है। और ये वाला जो हिस्सा है इसको आप ढंग से देखिए, ये वही हिस्सा है जहां से चाइना पाकिस्तान के अंदर आराम से घुस सकता है। यहां पर अफगानिस्तान की भी थोड़ी सी टेरिटरी जुड़ी हुई है, जिसको भी चाइना धीरे धीरे कब्जा कर लेगा और वो पाकिस्तान के अंदर घुसना चाह रहा है। अब यहां पर दो चीजें एक साथ में होती है, पाकिस्तान नया मैप के अंदर बहुत सारे बिना काम की चीजें जोड़ देता है और चाइना तजिकिस्तान के एक बड़े हिस्से को अपने नक्शे के अंदर दिखाना शुरू कर देता है। यह इसलिए होता है ताकि इंडिया का जो ध्यान है वो पाकिस्तान की तरफ लगे और पाकिस्तान की फिर से धुलाई हो, और इस धुलाई के बीच के अंदर ध्यान हट जाए और चाइना उसी प्रकार से, जिस प्रकार से नेहरू के समय में पूरे तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया था, उसी हिसाब से तजिकिस्तान के ऊपर कब्जा कर ले और कोई कुछ बोल ही नहीं पाए, मतलब ध्यान ही नहीं देंगे और धीरे धीरे तजिकिस्तान मान जाएगा तो चाइना की बल्ले बल्ले। तो इसी वाले हिस्से के अंदर आप ये देखिए कि पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान ने नया मैप नहीं दिखाया है, उसने केवल वहीं तक दिखाया है जहां से आगे चीन का इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर शुरू होता है।
यानी एक बात तो बिल्कुल सही है, पाकिस्तान ने ठोक बजाकर बोल दी कि हम केवल और केवल चाइना की चाकरी कर रहे हैं। साथ ही के अंदर पाकिस्तान ने यह वाली बात भी बोल दी है कि वो कभी भी नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर इंडिपेंडेंट स्टेट हो। जिनको पता नहीं है उनको मैं बता देता हूं कि जब पार्टीशन हुआ था, उस पार्टीशन के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन हुआ था, मगर जम्मू कश्मीर के जो राजा थे वो बिल्कुल, क्योंकि एक सेपरेट स्टेट थी, उनका ब्रिटिश ऑक्यूपाइड पूरे इस एरिया के अंदर कहीं पर नाम नहीं था, वो ब्रिटिश ऑक्यूपाइड नहीं थी जगह, इसीलिए उनके पास में एक स्पेशल दर्जा था। यानी कि बाकी पूरा का पूरा इंडिया, पाकिस्तान, ये सब तो ब्रिटिशर्स के अंडर था, कश्मीर अंडर में नहीं था। वो जो अंडर में नहीं था वो आ सकता था इंडिया के साथ में, मगर नेहरू जी के साथ में वहां के राजा की अच्छी बनती नहीं थी। इनफैक्ट एक बात तो ऐसा भी हुआ था कि नेहरू जी को उन्होंने पकड़ के कश्मीर से बाहर भेज दिया था, और इसी रंजिश के चलते हुए नेहरू जी ने, ये इतिहासकार बताते हैं कि नेहरू जी ने कहा कि बाकी सभी रियासतें तो सरदार पटेल अपने आप देख लें, मगर इस कश्मीर के साथ में जो डीलिंग है वो मैं ही करूंगा। सरदार पटेल की ये जो फोटो आइकॉनिक है, ये पाकिस्तान को बहुत ज्यादा चुभती होगी, और अगर सरदार पटेल ही कश्मीर के मसले को हल करने बैठते तो उसका रिजल्ट पहले से ही कुछ और आ सकता था। मगर सबसे हंसने वाली चीज तो ये नक्शा है, जो नक्शा पूरा ही नहीं है। एक इस प्रकार का नक्शा दे दिया है जिसके अंदर उन्होंने अपनी बाउंड्रीज को बनाया ही नहीं। इस जन्म में, अगले जन्म में, सातों जन्म के अंदर आपका कश्मीर से कोई लेना देना नहीं था। बिना काम के अंदर अपनी पब्लिक का जो ध्यान है इधर आकर्षित मत कराइए। और दूसरा, आप खुद ही बोला करते थे कि जो जम्मू कश्मीर है इसको हम इंडिपेंडेंट स्टेट बनवाएंगे, और अब नक्शे के अंदर आप जो बोल रहे हो, इस नक्शे के बाद के अंदर जो सिचुएशन क्लियर हुई है उसमें इंडिया का क्या स्टैंड रहना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि चाइना धीरे धीरे पूरे के पूरे पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लेगा, गुलाम बना लेगा, सारे नेचुरल रिसोर्सेज उठा के ले जाएगा। इंडिया को सामने आना चाहिए, जो उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको ध्वस्त करने की पूरी एक प्लानिंग करनी चाहिए। साथ ही के अंदर पाकिस्तान के जो अवाम है वो इतने ज्यादा प्रताड़ित है, वो बेचारे, उनको पता है कि हमारा जो देश है वो बिक रहा है, और जो हमारे हुक्मरान है उसको बेच रहे हैं। कभी आतंकवाद जो है चाइना के पैसों से आतंकवाद फैला रहे थे, उसके जरिए उनकी जनरेशंस खराब कर रहे थे, और अब बिना काम के मुद्दे सामने लेके आ रहे हैं। यानी कि इंडिया को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए चीन के कब्जे से हटवाने के लिए। साथ ही में सामने आना चाहिए और उनको यह कहना चाहिए कि जितने भी आपने कर्जे दे रखे हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान के ऊपर इतने ज्यादा कर्जे हैं चीन के जितने वर्ल्ड बैंक के पूरे विश्व में किसी के नहीं है। धीरे धीरे वो उनके कर्जे उतार नहीं पाएगा, उनके गुलाम हो जाएगा। इंडिया को सामने आकर पाकिस्तान का ढाढ़स बनाना चाहिए कि तुमने जितने भी ये कर्जे ले रखे हैं इसके खिलाफ आवाज उठाओ, और आप चाइना को बोलो कि इन सभी के सभी कर्जों को माफ करे, और माफ नहीं करे तो इंडिया जो है वो उसका साथ देकर इनको माफ करवाए। पाकिस्तान के साथ के अंदर, पाकिस्तान के ऊपर जो धीरे धीरे चाइना आ रहा है, 2, 4, 5 हजारों लोगों को उन्होंने किसी तरीके से पैसा देकर जो खरीद रखा है उसको ठीक कराना चाहिए। यह काम मोदी जी कर सकते हैं, इंडिया कर सकता है। साथ ही के अंदर जो विपक्षी दल हैं वो भी इस बारे के अंदर चर्चा करके पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, और लीडर्स ही नहीं जो उनके विपक्ष हैं, उनके साथ में बैठ के बात कर सकता है, ताकि पाकिस्तान जो है किसी प्रकार से चीन के चंगुल से निकले, नहीं तो गुलामी झेलो। पाकिस्तान की पब्लिक को भी इंडिया की पब्लिक की तरीके से अवेयर रहना चाहिए। चीनी जितनी भी साजिशें हैं उनका निपटारा करना चाहिए। इंडिया के जो लोग हैं वो इतने अवेयर्ड हैं जिनकी वजह से चीन की इतनी सारी की सारी नसें दब गई हैं। पूरा का पूरा विश्व इंडिया की तरफ देख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।